हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5/2/2026 का वो एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जो बैंक पेंशनर को एक प्रकार की खुशी लेकर के आया और साथ में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी के जो बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा आश्वस्त कर रहे हैं कि फिर भी हमारे बैंक पेंशनर्स में एक प्रकार का भय व्याप्त है, आक्रोश भी है और भय भी है। बताऊंगा उसका बाद में क्या है। और ये हैं एडवोकेट कमल पाटनी साहब, सोशल एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट। इनके लेख रतलाम में वहाँ के न्यूज़पेपर्स में काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं और समय समय पर अपने स्टेटमेंट से, अपने मैसेज से हमें लाभान्वित करते रहते हैं। जो कुछ ये मेरे पास भेजते हैं अपने चैनल पर, मैं उनको जगह देता हूँ, क्योंकि उनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी मैसेजेज हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। मैं इसे डालता रहता हूँ। इससे पहले मैंने डाला, इन्हें बताया कि कैसे हमारे ही लोगों ने अभिमन्यु की तरह हमारे बैंक पेंशनरों का वध किया। और लगता है वो सीजीआई साहब के बहुत ज़्यादा फैन है कि वो एडवोकेट हैं और उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनको हमें उपलब्ध कराते रहते हैं, हमें आपको पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे अपने सीजीआई साहब का जो स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है, देश में 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तमाम बेंच अलग अलग तरह से बोलती हैं। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। एक्ट एक, कानून एक, लीगल इंटरप्रिटेशन एक, जजमेंट अलग। वही 35 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में धज्जियां उड़ा दी गई और उसी 35 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में माना गया, हाँ ये एक सशक्त रेगुलेशन है। केस पर अलग अलग राय देती हैं। इसे एक समान नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की जरूरत, एक समान नेशनल जुडिशियल पॉलिसी होनी चाहिए। यदि फैक्ट सेम है, लॉ सेम है, केस सेम है, जज सेम है और एविडेंस वगैरह सब एक पर्टिकुलर डिसीजन के अनुसार करते हैं, एक ही डिसीजन होना चाहिए, दो नहीं। यदि ये बात मान ली गई होती तो 30 साल से ज़्यादा हमारे बैंक पेंशनर अब पेंशन के लिए तरस रहे होते। अब थोड़ी 5 तारीख की सुनवाई के बाद थोड़ी आस हुई है, हमारी बंधी है। उस पर एडवोकेट कमल पाटनी साहब क्या कहते हैं ना, सीधा फोटो ऑफ कहते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश सीजीआई महोदय का यह कथन कि न्यायालयों में अपील दर अपील न्याय का खेल बनती जा रही हैं, आज की न्याय व्यवस्था की एक कड़वी लेकिन सच्ची तस्वीर। एमजे सिंगला प्रकरण इस कथन का पुख्ता और जीवंत प्रमाण बन चुका है। जब बरसों तक चली अपीलों, तकनीकी आपत्तियों और टालम टोल ने न्याय को केवल कागज तक सीमित कर दिया। मैं इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हुए ये मानता हूं कि अपील की असीमित श्रृंखला पर कठोर नियंत्रण, समयबद्ध न्याय और अंतिमता, फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन को अब केवल सिद्धांत नहीं बल्कि सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है। यदि न्याय में अनंत विलंब को ही प्रक्रिया का हिस्सा मान लिया जाए तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान जो हैं सूर्यकांत जी ने कही थी। केवल एक उदाहरण नहीं बल्कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की त्रासदी बन जाती है। अतः यह समय की मांग है कि माननीय सीजीआई महोदय के इस दृष्टिकोण को नीतिगत, विधायी और न्याय के स्तर पर कठोरता से लागू किया जाए, ताकि न्याय व्यवस्था फिर से आम नागरिक के विश्वास का आधार बन सके, न कि अंतहीन अपीलों का अखड़ा। ये जो इन्होंने बात कही, 31 और 32 साल की प्रताड़ना झेलते हुए बैंक पेंशनर इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं, इतनी दरदर जर्जर अवस्था में हैं कि सीजीआई साहब का यह कथन उनको लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है।
5/2/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, ऑर्डर भी किया, और उस विश्वास से भरा हुआ था। उसे सुनकर हर बैंक पेंशनर को आश्वस्त होना चाहिए था, लेकिन अभी भी इतने घबराए हुए हैं, दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया है इन आतंकी ताकतों ने कि अभी भी हमारे बैंक पेंशनरों में विश्वास नहीं है, जो कि विश्वास होना चाहिए था। एक कमेंट है मेरे पास, 2 कमेंट है मेरे पास, मैंने अपने व्यूअर्स के कमेंट लिए हैं। वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से भय व्याप्त है। कहते हैं बंसीधर जी, अभी ये कुछ खतरा पैदा कर सकते हैं, यूएफबी और आईबी अपनी चाल सकते हैं, हम सबको सावधान रहना चाहिए। बंसीधर, जिसको कमल पाटनी साहब ने अभिमन्यु कहा था, और ये 2 आईबी और यूएफबी दुर्योधन की टीम के वो क्रूर शासक हैं जो अभिमन्यु को घेर करके बुला करके विश्वासघात के साथ मारते और रास्ता तक नहीं देते। इधर जुडिशरी खड़ी हुई है विश्वास दिलाने के लिए, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इनको इतना आतंकित कर दिया इन लोगों ने। एक और कमेंट है, कहते हैं आईवीआर यूएफबी की गद्दारों को ज्यादा से ज्यादा सलाह मिल जाए, ये बद्दुआ दे रहे हैं उनको दोनों को, क्योंकि मेन और मेन ये दोनों के दोनों मिलकर के बैंक पेंशनरों का शिकार किया है इन लोगों ने, और अभी कर रहे हैं, और अभी तक लोगों में आशा की किरण नहीं जागृत हुई है। हम सीजे साहब से अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचारों को और ओपिनियन को अमली जामा पहनाएं और जमीन पर उतारें, जिससे कि ऐसे डरे हुए लोग, ऐसे डरे हुए पेंशनर ये कह सके, हाँ इस देश में न्याय का मंदिर है, रूल ऑफ द लॉ है। 5/2/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में देश के 8 लाख पेंशनर्स को एक टिमटिमाता हुआ न्याय के मंदिर में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया लॉ का। हम चाहते हैं कि वो लॉ का दीपक जलता रहे, और उसी धरा पर जलाया जिस धरा पर उस दीपक को 2008 में हाई कोर्ट चंडीगढ़ में कुचल दिया गया था। वही रेगुलेशन है, वही 35/1 है, सेम चीज है, अलग अलग कैसे हो गई? इंटरप्रिटेशन और डिसीजन तो एक ही होना चाहिए ना। खैर एनीवे, ऐसी चीजें होती हैं, डेमोक्रेसी में होती हैं ये चीजें, लेकिन इनको सुधारना बहुत जरूरी है और लोगों में विश्वास जगाना बहुत जरूरी है। इस तमसो मा ज्योतिर्गमय, हो सकता है अंधकार से अब उजाले की ओर कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखवा दिया है, और पेंशनर्स को आशा है कि उनका जो ड्यू है वो उनको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।